एक बार फिर से आप सभी को ईरान की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन नेतन्याहू परेशान है, दीवारों में टक्कर मार रहा है, किलसा हुआ है। भाई वॉर क्रिमिनल है, अगर जंग हर जगह खत्म कर देगा तो भाई उस पे तो केस चल रहे हैं, भाई करप्शन के केस चल रहे हैं, उसको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, प्रोसीडिंग में शामिल होना पड़ेगा। तो भाई जो डील हुई है ईरान के साथ, उसमें ईरान की यह भी शर्त मानी गई है कि हम तमाम इलाके में, खासकर जो लेबनान है उस पर भी हमला बंद होगा, ठीक। और ट्रंप राजी हो गया। अब नेतन्याहू भड़का हुआ है कि हमें अमेरिका की तमाम चीजें जो अमेरिका कर रहा है हमें मंजूर है, हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन डील में लेबनान नहीं है। यह है दिक्कत, डील में लेबनान नहीं है। हम डील पर हम हमला करेंगे क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं। अगर शांति वो ले आएगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त नेतन्याहू परेशान है कि डील में लेबनान नहीं होना चाहिए। इसके बाद खबर आ रही है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और तमाम चीजें समझाई, बात करी। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से नेतन्याहू से नाराज है। यहां तक कि सीज फायर के बावजूद, ये सबूत देख लीजिए, सीज फायर के बावजूद लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल पर वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते, लेबनान में ऑलरेडी सीज फायर था, सीज फायर के बावजूद वह हमलावर है। अब दोबारा जब ईरान ने सीज फायर की बात की तो कौन सी वो बात मान लेगा? अमेरिका तो मान लेगा क्योंकि बहुत पेला गया है, बहुत नुकसान हुआ है, खौफ बैठ गया है उसके दिल में। लेकिन इजराइल सीज फायर के बावजूद, उसकी आदत है भाई, कहीं भी सीज फायर होता है, सीज फायर के बावजूद वो हमला करता रहता है। इजराइल के लोगों को नींद नहीं आ रही है, इजराइल के ऑफिशियल्स परेशान हैं, उनको चिंता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की बातें मानने जा रहे हैं, ये डील काफी खतरनाक साबित हो सकती है हमारे लिए। हजरात, उधर पाकिस्तान लगा हुआ था कि भाई हमें क्रेडिट मिल जाएगा, अब हमने डील करवाई है। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ठगा नहीं। भाई पाकिस्तान लगा पड़ा था, अब हुआ क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का पूरा क्रेडिट चाइना को दे दिया है और कह दिया कि ईरान को मनाया है, प्रेशराइज करके, प्यार से प्रेशर देकर, समझाकर, मनाकर, ये तमाम क्रेडिट चीन को जाता है कि जो डील हो गई है। ट्रंप बोल दिया ये, और पाकिस्तान गोप हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका जीत। अबे भाई डोनाल्ड ट्रंप तो बेचारा 15 दिन पहले से जीत का ऐलान करता आया है। अब जब रो के सीज फायर हुआ है, माना है, अमेरिका ने तमाम शर्तों को मान लिया है, 10 के 10 शर्तों को मान लिया है, तो भाई उसे कहने तो जीत गया वो बेचारा, छोटा, उसका दिल भी रख लो यार। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये पूरी तरह से हमारी जीत है। अब सिर्फ एक बात पर आ जाओ, यही डोनाल्ड ट्रंप 20 दिन पहले कह रहा था कि ईरान को बिना शर्त घुटने पे आना होगा, हार माननी होगी, बिना शर्त हमारी बातें माननी होंगी। आज की क्या तस्वीर है? बिल्कुल उलट है कि ईरान की 10 शर्तें अमेरिका मानने को राजी हुआ, तब सीज फायर हुआ। तो अब आप बताइए टोटल जीत किसकी है? वो बात अलग है कि शर्तें अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं की हैं, वो बात करने के लिए कल तक राजी नहीं था, लेकिन उन 10 के 10 पॉइंट पर बात करने के लिए राजी हो गया है। और कई पॉइंट्स पर वो ऑलरेडी राजी है, क्योंकि ईरान ने पहले कह दिया है, बाबू बहुत बुरा पेलेंगे अगर कोई भी गलती करोगे। उधर इराक के भी जो ईरान समर्थक लड़ाकू संगठन है, उन्होंने भी अगले 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर दिया है और अब वो हमला नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जनाब खामनाई की एक लाइन थी कि हम दुश्मनों को घुटने पर ले आएंगे। हिजबुल्लाह ने वो लाइन इस फोटो के साथ पेस्ट की है, जहां अमेरिका और इजराइल का झंडा फटा और झुका हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी सट्टा खेल रहे थे, करोड़ों लाखों लोगों ने, अमेरिकी सट्टेबाजों ने पैसा लगाया था कि डील हो जाएगी, और जैसे ही डील हो गई सट्टा मार्केट हवा में पहुंच गया। उधर ईरान जब अपनी आखिरी हमले कर रहा था तो यूएई के एक गैस फील्ड पर, फोटो देख लीजिए, गैस फील्ड पर आग लगी थी। घंटों के बाद यूएई ने उसे बुझाया है, और यह हमला सीज फायर के बाद ईरान ने यूएई पर किया था। रशिया ने अपने दुश्मनों से मजे लिए,
ट्वीट किया कि ईरान के वॉर क्राइसिस ने दिखाया कि यूरोपीय यूनियन, नेटो और ये जितने भी देश बहुत ताकतवर बनते हैं, ये कितने रिलाय हैं, कितने डिपेंड हैं अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के बिना ये कुछ नहीं है। उधर मेरे दोस्तों बिल्कुल बात हकीकत है। लोग कह रहे हैं, व्यूअर्स कह रहे हैं हमारे, कि ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से घुटने पर ट्रंप आया है, अरे कम से कम 14 दिन तो खुश रहने दो, हम भी थोड़ा सो लेंगे। 39 दिनों से जाग रहे हैं भाई, हम 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा सो रहा हूं। शायद ये सीज फायर ट्रंप ने इसीलिए किया हो ताकि मैं सो लूं। बहरहाल ये रहा रिपोर्ट। ईरान के ऑफिशियल्स शक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने और इजराइल ने ये चाल चली होगी, हो सकता है, ताकि उनको तैयारी करने का मौका मिल जाए। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं तमाम ईरान से कि तैयारी करने का 14 दिन का तो मौका आपके पास भी है, आप भी उससे बेहतर तैयारी कीजिए। और जब बिना तैयारी के आपने 39 दिन बजाया है अमेरिका इजराइल को, उनकी साल भर से तैयारी थी, तो फिर काय का खौफ। हाँ दीजिए मेरे दोस्तों। अब डोनाल्ड ट्रंप का और बड़े लेवल पर मजाक उड़ रहा है। अमेरिका का एक इन्फ्लुएंसर है, लिखता है कि ब्रेकिंग न्यूज, मैसिव जीत हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की। उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को आयतुल्लाह खामनाई 2 से रिप्लेस कर दिया है। आयतुल्लाह की जगह नया आयतुल्लाह ले आए हैं, और कोई भी आज तक किसी भी प्रेसिडेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी जो ये काम कर दिखाता। वहीं भारत के अंदर जो हमारी ईरान की एम्बेसी है हमारे मुल्क में, उसने ट्वीट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सिविलाइजेशन के कदमों के नीचे है, और लिखा है कि बो डाउन टू द ईरानियन सिविलाइजेशन, घुटने ईरान की सिविलाइजेशन के आगे टेक दो। इधर देखिए, बल्गेरिया ने पहले एक ट्वीट किया था कि आई कांट ब्रीथ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप की गर्दन फंस गई, और आज जब ईरान ने कहा कि हमने रास्ता खोल दिया, चलो कोई बात नहीं है, तो ये अभी भी देखिए कह रहा है ट्रंप नाउ। बल्गेरिया में ईरान की एम्बेसी कह रही है कि ट्रंप की अब की हालत यह है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन ईरान के ही हाथ में है, क्योंकि ईरान ने खुद से ये खोला है रास्ता, कोई हमला थोड़ी किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। और वो जब चाहे कभी भी दबा देगा गर्दन, जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद हो जाएगा। तेहरान टाइम्स ने भी खेल दिया भाई। तेहरान टाइम्स ने एक कार्टून पोस्ट किया है कि अमेरिका का झंडा फटा पड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत चीज फटा हुआ है, ईरान की मिसाइलें ट्रंप के आगे है, ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। ये तमाम चीजें देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पीस का झंडा है। इन तमाम चीज में पाकिस्तान का रोल सिर्फ दलाली वाला रहा है, खासकर आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ का। इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मीम भी शेयर करके पाकिस्तान को नंगा किया जा रहा है। तरह तरह के मीम शेयर किए जा रहे हैं, जैसे ये देखिए IRGC का ऊपर ये मीम है कि IRGC को कुछ नहीं पता, IRGC बटन दबाए जा रही है और उन्हें पता ही नहीं मिसाइल जा कहाँ रही है, बस जा रही है, चल रही है और दुश्मन ठुके जा रहा है। एक बार फिर से मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को, अपने हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को, अपने दोस्त ईरान की जीत की खुशी की बधाइयाँ देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इजाज़त दीजिए कि अब थोड़ी सी सुकून की नींद हम भी ले लें। हालांकि लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि अपडेट्स अभी भी आ रहे हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।